और ऐसी भी सीधी तस्वीरें सचिवालय से दिखाएंगे, जहां पर राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान सीएम संबोधित कर रहे हैं। लाभ आम नागरिक को मिलता है। मित्रों, मेरा आपसे यही कहना है कि आपका आचरण बहुत संतुलित, जवाबदेह और पारदर्शी होना चाहिए। आपकी संवेदनाएं उस गरीब व्यक्ति के जो आपसे इच्छा और अपेक्षा पाले हुए हैं, जिसकी इच्छाएं होती हैं, हम उनको कैसे पूरा कर सकते हैं। जनता के कामों को प्राथमिकता के साथ निपटाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि प्रदेश में सुशासन देने के संकल्प हम सबको मिलकर पूरा करना है। प्रदेश के लोग सचिवालय में अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और वो ये उम्मीद रखते हैं कि इस जगह पर उनकी परेशानियों का हल उन्हें अवश्य मिलेगा। एक वाक्य होता है, समस्याओं का अंतिम पड़ाव। समस्याओं का अंतिम पड़ाव वो इस सचिवालय के अंदर है। आपकी इच्छा और अपेक्षा जनता की यही होती है। जब कोई भी फाइल आती है तो उनके मन में यह विश्वास होता है कि मेरी फाइल सचिवालय के अंदर गई है, वो जल्दी से जल्दी काम होकर के उसका फायदा मुझे मिले। तो हमें वो काम इसी तरह करना है। ये हमारा फर्ज है कि आने वाले हर व्यक्ति की समस्या का तुरंत और बेहतर समाधान हो सके। साथियों, हमारी सरकार ने हमेशा कार्मिकों के हितों को प्राथमिकता दी है और हमने पिछले लगभग 2.25 साल में महत्वपूर्ण निर्णय भी किए हैं। मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि जब हम 2.25 साल पहले सरकार में आए थे तो हमारा विजन था कि राजस्थान के लिए हमें क्या करना है, हम कहां से स्टार्ट करें। हमारा वो विजन जो राजस्थान के गांव ढाणी में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़े उनको कैसे लाभ मिले, हमारे कार्मिकों का काम कैसे बढ़े, तुरंत निस्तारण कैसे हो। हमने राजस्थान का एक नक्शा बनाया। उसको बनाते हुए हमने देखा कि राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि आप सचिवालय में सेवारत हैं कि हमने किस तरह से राजस्थान का एक नक्शा बनाया। हमने उसकी प्राथमिकताएं देखी कि राजस्थान को सबसे पहले प्राथमिकता क्या है जिनसे हमारे राजस्थान उत्कृष्ट हो सकता है, हमारा राजस्थान विकसित हो सकता है। सबसे पहले बात जब हम करते हैं तो हमारे बात पानी की बात आती है कि राजस्थान के लिए पानी की बहुत आवश्यकता है। और मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 2.25 साल के अंदर हर क्षेत्र में, हर जिले में हमने पानी के लिए काम किया है। चाहे हमारा राम जल सेतु हमारे ERCP योजना हो, चाहे हमारी इंदिरा गांधी और हमारी गंग नहर हो, चाहे हमारा यमुना पानी का समझौता हो, चाहे हमारी नर्मदा का पानी हमें हमारे बाड़मेर सांचौर के अंदर लाना हो, चाहे हमारा देवास स्कीम हो जो उसका पानी हमें उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा तक कैसे मिले उसके लिए हो, या हमारी सोम कमलाम से पानी हमारा जवाई डैम में कैसे आए जिससे पाली सिरोही को हमारा पानी मिले, और इसी तरह से ब्राह्मणी नदी से पानी आकर के हमारा अजमेर, जैतारण और नागौर तक पानी हमारा कैसे जाए। इसके लिए पूरे राजस्थान की योजना बनाते हुए हमने बृहद योजना बना करके उस काम को हमने प्रारंभ किया है, जिससे राजस्थान के अंदर पानी की किसी भी तरह से कमी नहीं रहे। और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान के अंदर पानी की किसी भी तरह से कमी नहीं रहेगी। दूसरी आवश्यकता हमारी थी पानी के साथ साथ बिजली की, क्योंकि बिजली में हमारा सौभाग्य है कि सूर्य भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, जमीन भी हमारे पास है, तो क्यों ना हम सौर ऊर्जा को आगे बढ़ाएं। आपने देखा आते ही हमने 2,40,000 करोड़ का MOU हमारी केंद्र सरकार के साथ किया। लगातार बिजली में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने किसानों को कहा कि हम आपको दिन में बिजली देंगे, उद्योगपतियों को कहा हम 24 घंटे बिजली देंगे, उपभोक्ता से कहा कि आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। मित्रों, हमने 2.25 साल के अंदर 8,671 मेगावाट बिजली पैदा की है। हमारी परियोजनाएं चल रही हैं। हमने किसान से कहा है कि 2027 में हम आपको दिन में बिजली देंगे, उद्योग को पूरी बिजली देंगे,
किसान को हम 41 जिलों में से 24 जिलों में दिन में बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया है। आने वाले समय में हम बिजली के अंदर आत्मनिर्भर बनेंगे। दूसरा काम हमारा था कि हमारे राजस्थान में उद्योग बढ़े, हमारे नौजवानों को सरकारी नौकरी तो मिले लेकिन प्राइवेट में भी नौकरी मिले, हमारा युवा नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बने। हमने पहले ही साल में राजिंग राजस्थान किया, आपके सामने 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए और मैं आपको कहना चाहता हूं 9 लाख करोड़ के लगभग हमारे जमीन पर उतर गए और इससे हमारे युवा रोजगारों को लगभग 3 लाख लोगों को हमारा रोजगार मिला है। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि हमने युवा नीति के माध्यम से ऐसे नौजवान जो उद्योगों के माध्यम से छोटे उद्योग अपने लगा सकें, हमने उसमें युवा नीति को आगे बढ़ाते हुए 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का बिना ब्याज के ऋण देने का हमने काम किया है और उसमें भी हमने क्लस्टर बनाया है कि आप अपना कोई निजी कारोबार कर सकते हैं। यहां बहुत आवश्यकता है। पर्यटन के क्षेत्र में लगातार हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हम खनिज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 85 प्रकार के हमारे यहाँ 85 प्रकार के मिनरल हैं, उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। हम लगातार कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जब हमारे पास पानी होगा तो निश्चित रूप से हमारी कृषि भी बढ़ेगी। कृषि में हमारे यहाँ क्या पैदा होता है, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट कैसे लग सकती है, उस क्षेत्र में जहां पैदावार होती है वहीं यूनिट लगा करके हमारे युवाओं को रोजगार भी देंगे, हमारी कृषि का आधार भी हम बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारा किसान और हमारा मजदूर आगे बढ़ेगा और उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हम संपूर्णता को लेते हुए हम चल रहे हैं। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो युवा जैसे 2.25 साल पहले उन्होंने झेला था जिस दंश को, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से युवा मेरा परेशान था। युवा आए दिन युवा की स्थिति क्या हो रही थी, पेपर लीक हो रहे थे। हमने उसी दिन 15 दिसंबर को शपथ ली थी, 16 दिसंबर को एसआईटी का गठन किया और आज आपके सामने 400 से अधिक लोग जेल की सलाखों के अंदर हैं और आप देख रहे हैं कि 2.25 साल के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और हमने युवाओं से वादा किया 4 लाख नौकरी देने का, 1.25 लाख नियुक्ति पत्र दे दिए, 1,35,000 प्रक्रियाधीन है और 1.25 लाख का कैलेंडर जारी कर दिया। मेरे युवा भाइयों, मैं कहना चाहता हूं आप मेहनत करिए, पढ़िए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य है। हमारा युवा पोटेंशियल है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान देश में पहले नंबर का राज्य बने। इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। मेरे मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आपसे लोगों को बहुत आशा उम्मीद है और उस आशा उम्मीद पर हम सबको आगे बढ़ना है और उन सभी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम एक ऐसे स्थान पर हैं जहां लोगों की उम्मीदें रहती है। हो सकता है आपको ज्यादा काम करना पड़े, हो सकता है आपको जल्दी काम करना पड़े, लेकिन हमने ये भी कहा है कि जो पहले काम कितने समय में होता है उसको भी हम कम किया है कि कम समय में होता है। इधर आप देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर की, हमारी 0 टॉलरेंस की स्थिति, अपराधों में कितनी कमी आई है 2 साल के अंदर, उस क्षेत्र में भी हमने काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि हम सबको मिलकर के काम करना है और हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 हमें पूरी योजना बनाते हुए हमारे प्रदेश को भी आगे बढ़ाना है, हमारे देश को भी आगे बढ़ाना है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, कार्बन